हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित विज्ञान। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th एक्सरसाइज चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 10 मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है, एक प्रिंसिपल स्टेटमेंट दी है जो कि है 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस अप टू 1/3n-1 और 3n+2 इक्वल टू n/6n+4। और हमें इसको स्टेटमेंट को प्रूव करना है कि यूनिवर्सली ट्रू है फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहाँ पे n किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर के। तो हम n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे। पहले n की वैल्यू 1, फिर k+1। तो पहले n की वैल्यू 1 रखेंगे तो फिर n की वैल्यू 1 आ जाएगी, p1 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पे सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/2 इंटू 5 मीन्स 10, 1/10। तो ये होगी लेफ्ट हैंड साइड, ये फर्स्ट टर्म। अब राइट हैंड साइड पे n/6n+4। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 1। 6 इंटू 1 + 4, ये हो गया 1/10। तो ये होगी राइट हैंड साइड। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, लेट दिस स्टेटमेंट is true for n equal to k, where k is any natural number। मतलब यहाँ पे अगर n की वैल्यू 1 रखी तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। 2 रखते तब भी इक्वल आते, लेफ्ट और राइट इसका सम और राइट हैंड साइड। अगर 3 रखते तो 3 टर्म का सम और राइट हैंड साइड इक्वल आते। तो वैसे ही हम 1 2 3 4 ऐसे करते जा रहे हैं। तो हमने क्या रख दिया, के। कोई भी नेचुरल नंबर 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे। तो अब यहाँ पे जहाँ पे n है वहाँ के रखेंगे। तो हमारे पास दो स्टेटमेंट बन गई। प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस अप टू 3k-1 और 3k+2 और यहाँ पे k/6k+4। अब अगर k के लिए ट्रू है तो k+1 के लिए भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 के लिए ट्रू था, तो अगर हम 2 पुट करते हैं इनकी वैल्यू तब भी ट्रू होता, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल रहती। k के लिए ट्रू है तो k+1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए। तो हमको क्या शो करना है, वी हैव टू शो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1। जब k ट्रू है, when pk is ट्रू, क्योंकि हमने माना है कि pk ट्रू है तो फिर pk+1 भी ट्रू होना चाहिए। p की वैल्यू k+1 पे, n की वैल्यू k+1 पे। तो यहाँ से हम अब k+1 जहाँ पे n होगा वहाँ पे हम k+1 पुट करेंगे। तो सेम वही सारी टर्म लिखते हैं ऐसे ही, ये पूरी। उसके बाद जहाँ पे n होगा वहाँ पे k+1 इन सब की जगह पे। तो सेम वैसे ही 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11, ये कहाँ तक आएगा, 1/3। अब यहाँ पे n था तो यहाँ आएगा n की जगह पे k+1, उसके बाद -1 और ये 3 और n की जगह पे k+1
के प्लस 1 और ये प्लस 2। तो ये के प्लस 1 वाली टर्म है, तो इससे पहले वाली जो टर्म होगी के वाली टर्म होगी, क्योंकि के वाली टर्म के बाद ही आएगी एक प्लस करके के प्लस 1। तो जो यहाँ इससे पहले वाली टर्म होगी वो होगी 1/3, और ये के प्लस 1 की जगह पे के माइनस 1, और ये के प्लस 1 के पहले वाली टर्म के, तो ये होगी 3k प्लस 2। मतलब ये वाली पहले वाली टर्म हमने यहाँ तक तो सेम ही लिखनी थी, ये वाली, और प्लस 1 वाली उसके बाद। तो अब ये जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है k/k 6k प्लस 4। तो हम इसकी जगह पे रख देंगे, इसकी जगह पे k/6k प्लस 4, उसके बाद ये प्लस, उसके बाद ये 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3k प्लस 3 माइनस 1, और इसको मल्टीप्लाई किया 3k प्लस 3 प्लस 2, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे भी यहाँ पे k था तो यहाँ k प्लस 1 आएगा, और यहाँ पे 6k प्लस 1 प्लस 4। k/6k प्लस 4, और यहाँ पे हो जाएगा 3k प्लस 2, 3k प्लस 2, और ये हो गया 3k प्लस 5। ये राइट हैंड साइड पे k प्लस 1 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6k, ये 6 हो गया, 6 4 10, तो ये हो गया 10। अब यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन ले लें तो इन दोनों में 3k प्लस 2 है। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 3k प्लस 2, और ये हो गया 3k प्लस 2, 3k प्लस 5, k प्लस 1 अपॉन 6k प्लस 10। अब इन दोनों में से 3k प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे रह गया अंदर k/2 प्लस 1/3k प्लस 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 3k प्लस 2, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3k प्लस 5, और ये 2 अपॉन, नीचे इसका एलसीएम लेंगे तो ये होगा 2, 3k प्लस 5। k प्लस 2, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 5k, ये 2 अपॉन, इसको ऐसे ही रहने देंगे 3k प्लस 5, और ये राइट हैंड साइड पे k प्लस 1 अपॉन 6k प्लस 10। अब इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये फैक्टर बनेंगे इसके 3k, इसके फैक्टर यहीं बनाएंगे 1/3k प्लस 2, तो ये था हमारे पास 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ के 6, 3 2 6, तो ये हो गया 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2। तो यहाँ से कॉमन लेंगे, दोनों में 3k कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा k प्लस 1, तो यहाँ 2 कॉमन लेंगे आप k प्लस 1, तो हमारे पास क्या आ गया 3k प्लस 2 और k प्लस 1, अपॉन में था 2 × 3k प्लस 5, और राइट हैंड साइड पे था k प्लस 1 अपॉन 6k प्लस 10। अब यहाँ से 3k प्लस 2 कैंसिल, और ये हो गया k प्लस 1 अपॉन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 6k प्लस 10, तो यहाँ राइट हैंड साइड पे भी 6k अपॉन 6k प्लस 10, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ से हम बता सकते हैं
हेंस पी के प्लस 1 इज ट्रू व्हेन पी के इज ट्रू। Therefore by PMI given statement is true. Given statement is true for all n belongs to natural number। तो जो ये स्टेटमेंट हमें दी हुई है ये सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अगर पी के लिए ट्रू है तो पी के प्लस 1 के लिए ट्रू है। मतलब कहने का अगर हमने n की वैल्यू 1 के लिए फाइंड किया था तो अगर हम 2 भी पुट करते तब भी उसके लिए भी ट्रू होता, 3 पुट करते उसके लिए भी ट्रू होता। तो ऐसे हमने कितने सारे हमने सीधा क्या पुट किया, k पुट किया, तो k के लिए भी ट्रू होगा। तो अगर k के लिए ट्रू है तो इसमें जैसे 2 के लिए ट्रू है तो 3 के लिए ट्रू था, तो k के लिए ट्रू है तो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ से k प्लस 1 के लिए हमने प्रूव कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गए। तो इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट हमने गिवन थी ये यूनिवर्सली ट्रू है व्हेन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जब n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।